जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी की जय। महादेव जी माता पार्वती जी की जय। गणेश जी की जय। श्री राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न श्री सीता जी की जय। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी की जय। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गो द्विज लागी। सगुन उपासक संगत रहि, मोक्ष सब त्याग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्मबंधन से नहीं अवतार लेते। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य श्रेष्ठ और संयुक्त सब प्रकार के मोक्षों को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार से जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे थे। इनकी बातें पर्वतों की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहीं का भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। कबहु न मील भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने मुझे एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जाऊँ मंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि सचमुच ही मरना होगा। यह हमने जान लिया है। फिर उस गिद्ध संपाति को देकर के सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयों परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा कि आह, जटाऊ के सामान्य धन कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुतुबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि उभय करि पूछहि जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर के वह पंछी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय वचन दे करके उसने पास जाकर के जटाऊ का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटाऊ की करनी सुनकर के संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहूँ सिंधु तट देऊँ, त्रिंजाली ताहि। बचन सहाय कर विमय पयों, खोजहूँ जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटाऊ की तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटाऊ की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर मानवों सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़ करके सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परहु भूमि करि घोर चिकारा।
वह जटायु तेज नहीं सह सका सूर्य का, इससे वह लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मार करके जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमायो ही, लाग दया देखी करि मोही, बहु प्रकार तिहि ज्ञान सुनावा, देह दनिज अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के मुनि थे, मुझे देखकर के उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निश्चर पति हरहि, तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जिमहि पंख करहि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देह सुते सीता, मुनि कह गिरा सत्य भय आजो, सुनि मन वचन करहूँ प्रभु काजो। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर के तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रहहीं, सीता बैठी सोच रत अहीं। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हुई है। मैं दिखाऊं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊँ न तक करतऊँ कुछुक सहाय तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर, मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वहीं श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर के घबराओ मत, मुझे देख करके मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियों जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भवसागर तरहि, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहूँ पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कैरता छोड़ करके राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुण गीध जब गयहूँ, तिनके मन अति विस्मय भयहूँ, निज निज बल सब काहूँ, भाषा पार जाय कर संशय राखा। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार कह करके जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊँ अब कहीं शिक्षा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविध क्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। ऋक्षराज जामवन कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले बल का लेस भी नहीं रहा। जय खरारी खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनी न जाय, उभय धरी मह दिन सात प्रदीक्षण धाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हो गए थे कि उनका शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी दौड़ करके उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाई मैं पारा, जय संशय कुछ फिरती बारा, जाहूँ मंत कह तुम सब लायक, पठाऊँ किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामुआन ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो,
तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पौन तनय बल पौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान ही हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। राज काज राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। जाहु मंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मार करके त्रिकुट पर्वत को उठा करके यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतना करऊँ तात तुम जाई, सितहि देखि कहूँ सुधिलाई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा कि हे तात, तुम जाकर के इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर कह दो। कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर श्री सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संहारिणी, शर राम सितहि आन है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदा बखान है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास, तुलसी गावहीं। बानरों की सेना साथ लेकर के राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर जस का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भाव भेषज रघुनाथ जसो, सिनहि जे नर अरुनारि। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि, त्रिशिरारि सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुवीर जी का जस भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलो उत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनहु तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याघ्र के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्राण 23वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल से विधन से चतुर्सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। सुंदर कांड शुरू होगा। यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज चलिए एक बहुत ही अच्छी हम लोग रामायण का एक दोहा कहते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे।
भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिंध मुनींद कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करि कोप गहा जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान धनम अज व्यापक में कमनादि सदा करुणाकर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान यमान यजम नित राम नमामि विदु बिरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सरचाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार सुधा ममता शमनम अनबद्ध अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होयन गो इति वेद बदंति न दंति कथा रवि आतप भीनम भीन यथा कृत कृत विभो शभ बानर ये निरखंति तनानन सादर ये धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि भरे अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये जहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य छबा पद पंकज सेवित शंभुमा निपुनायक दे बरदामी दनम चरनाभुज प्रेम सदा शुभम सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय।